तो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीए इंटरमीडिएट लॉ के इस डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर सेक्शन नंबर 141 के ऊपर बात करेंगे और ये 141 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे किसी भी कंपनी में ऑडिटर के तौर पे यदि आप अपॉइंट होने वाले हो तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 141 की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके स्टार्टिंग के दो जो सबसेक्शन है वो बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एंड जो इसका सबसेक्शन नंबर 3 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर एक और सबसेक्शन नंबर 4 आता है जो कि हमसे बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल वैकेंसी। यदि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई किसी अपॉइंटेड ऑडिटर की कंपनी में तो उस केस में उस ऑडिटर को अपना पोस्ट जो है वो वेकेट करना पड़ेगा, और चूंकि वो अपना पोस्ट टेन्योर कंप्लीट होने से पहले वेकेट करेगा तो यहां पर जो वैकेंसी अराइज होगी उस वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी का नाम दिया जाएगा। तो चलो सबसेक्शन नंबर 4 की बात सबसे लास्ट पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसेक्शन नंबर 1 एंड 2 की बात करते हैं जो कि डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कौन पर्सन एलिजिबल और क्वालिफाइड होगा फॉर अपॉइंटिंग एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू ऑडिट। सर यहाँ पर इन्होंने बोला है वो इंडिविजुअली भी अपॉइंट हो सकता है एज वेल एज वो फर्म के तौर पे भी अपॉइंट हो सकता है। जब भी हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, भले ही एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है बट इस पर्टिकुलर सेक्शन में एलएलपी को एलिजिबल बताया है एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एलएलपी यहां पर ऑडिट कर सकती है, ठीक है। यहां पर इन्होंने इस सेंटेंस को मतलब इस एलएलपी वाले कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बोला है, इवन अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी कैन अपॉइंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी बट ओनली अ पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट मे साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। और सिंपल सी बात है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर जो है वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए, तो ये लोग अपॉइंट हो सकते हैं बीइंग एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर उसके बाद में बोला इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकती है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एनी केएमपी ऑफ द कंपनी कैन नॉट अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फिर उन्होंने बोला है कोई भी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो भी कभी भी यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आता है बेसिकली यदि हम लोग उसको बोले सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 2 3 जिसको हम लोग बोलते हैं 1 लाख 5 लाख 1 लाख। तो ऐसा बोला गया ही हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, पर जो पहली सब क्लॉज 1 की 1 लाख की लिमिट है वहां पर तो केवल और केवल रिलेटिव की बात हुई है, मतलब ऑडिटर और उसका पार्टनर जो है वो 1 रुपए की भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि यदि कोई भी रिलेटिव किसी भी ऑडिटर का रिलेटिव यदि होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी 1 लाख रुपए तक की होल्ड कर रहा है तो उस केस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्ड करता है या तो डायरेक्टली उसी कंपनी में जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंटेड है या किसी उसकी कंपनी प्लस बोले तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी में किया है, इनडायरेक्टली भी किया है तो भी वहां पर ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इंडेप्टेड है यदि अप टू 5 लाख रुपीज है, चाहे ऑडिटर की बात कर लो, हिज पार्टनर की बात कर लो या हिज रिलेटिव की बात कर लो, अप टू 5 लाख रुपीज है तो चल जाएगा, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सर गारंटी और सिक्योरिटी अप टू ₹1 लाख है ना, तीनों की चल जाएगी, ऑडिटर और इस पार्टनर और इस रिलेटिव। तो अप टू ₹1 लाख है तो चलेगा, यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऑडिटर यहां पर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और ये दोनों में देखना है, कंपनी एंड कंपनी प्लस यानी कि उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट दोनों में देखना है आपको। सर यहाँ पे इन्होंने बोला है पर्सन और फर्म हु हैज बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी वो भी यहाँ पर ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है एनी ट्रांजेक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट यार कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी है या कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई सर्विसेज ली है या गुड्स का एक्सचेंज किया है तो हम लोग यहाँ पर उसको बिजनेस रिलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर यदि कोई रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है? डायरेक्टर और केएमपी का, तो वो भी यहां पर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सर यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन बोल दो, क्लॉज बोल दो, सब क्लॉज बोल दो, दैट इज सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी होता है जो कि बात करता है सर कि यदि कोई भी पर्सन जो ऑडिटर के तौर पे काम कर रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिट वर्क में इन्वॉल्व है और यदि उसने 20 से ज्यादा ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है किसी भी कंपनी के तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। 20 से ज्यादा कंपनियों के वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हाउएवर इस 20 की लिमिट में ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए से कम है उनको इन 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सर यदि कोई पर्सन जिसने कोई फ्रॉड किया था है ना और उसको अभी फ्रॉड किए हुए उस ऑफेंस को कन्विक्ट किए हुए 10 साल यदि खत्म नहीं हुए तो वो जब तक 10 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और सर कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में सेक्शन नंबर 144 की जो वो 9 टाइप की सर्विसेज में से किसी भी यदि एक या एक से ज्यादा टाइप की सर्विसेज दे रहा है तो भी वो यहां पर ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर
141(3)(i) में, है ना, जो भी क्लॉज वगैरह होगा वो एडजस्ट कर लेना। और सर यदि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ऑडिटर को अपनी पोस्ट वेकेट करना पड़ी तो वहां पर अराइज हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी, और उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 के तहत। तो इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।